कहते हैं महादेव भय नहीं मुक्ति देते हैं, पर जब भक्त का अहंकार बढ़ जाए तो शिव उसे अपने ही तरीके से मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी है भृंगी ऋषि, पार्वती माता और स्वयं भगवान शिव की। सुदूर जंगल में एक महान तपस्वी रहते थे, भृंगी ऋषि। वे शिव के परम भक्त थे, इतने अधिक कि वे केवल शिव की ही पूजा करते थे। वे वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तप करते, घंटों महादेव के नाम का जप करते और उनका जीवन सिर्फ शिव ध्यान में बीतता। लेकिन इस भक्ति में धीरे धीरे अहंकार आ गया। भृंगी ऋषि ने सोचना शुरू किया, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है, कहीं और प्रणाम क्यों करूं? पार्वती माता को क्यों मानूं? उनके मन में यह सोच जन्म ले चुकी थी। स्त्री शक्तियां भक्ति में अवांछनीय हैं। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पहुंचे। शिव और माता पार्वती एक साथ विराज रहे थे। सभी देवता दोनों को प्रणाम करते थे, लेकिन भृंगी ऋषि ने केवल शिव के चरणों में नमन किया। माँ पार्वती मुस्कुराई और पूछा, हे मुनि, क्या मैं आपकी माता नहीं हूँ? क्या मुझ में भी शिव की वही शक्ति नहीं है? भृंगी बोले, माता, मेरी शक्ति केवल शिव को समर्पित है। मैं केवल पुरुष तत्व को प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर कैलाश मौन हो गया। शिव शांत थे। वे किसी पर भक्ति नहीं थोपते, लेकिन अन्याय भी नहीं सहते। एक दिन जब शिव पार्वती एक साथ बैठे थे तो भृंगी ऋषि आया और बोला, प्रभु, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ, किंतु मैं माता पार्वती की परिक्रमा नहीं करूँगा। शिव शांत रहे। तभी भृंगी ऋषि ने आश्चर्यजनक कार्य किया। वह एक पतली मधुमक्खी भृंग बन गया और शिव पार्वती के बीच से उड़कर सिर्फ शिव के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। माता पार्वती ने कहा, यदि भृंगी केवल तुमको पूजना चाहता है तो इसे केवल पुरुष शक्ति ही प्राप्त हो। शिव ने भृंगी ऋषि की तपस्या देखकर दंड नहीं दिया, परंतु उसे सही मार्ग दिखाना आवश्यक था। शिव बोले, यदि तुम केवल पुरुष तत्व पर निर्भर होना चाहते हो तो तुमसे स्त्री तत्व की शक्ति हटा दी जाएगी। तुरंत ही भृंगी ऋषि का शरीर हल्का होने लगा। स्त्री शक्ति हटने पर उसके शरीर से मांस और रक्त निकल गया। वह केवल हड्डियों का ढांचा बन गया। अब उसके शरीर में खड़े रहने की ताकत भी नहीं थी। वह वहीं गिर पड़ा। अहंकार के कारण उसने भक्ति का सही अर्थ खो दिया था। वह रोने लगा, हे महादेव, मैं अंधा था। मैंने शक्ति का अपमान किया। मैंने यह नहीं समझा कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं, एक है। उसके आंसू कैलाश को भिगोने लगे। पार्वती मात्र भाव से भरी थी। उन्होंने भृंगी ऋषि के सर पर हाथ रखा। शिव बोले, भृंगी, तुम्हारी तपस्या महान है। भले ही तुमने भूल की, परंतु पश्चाताप तुम्हारा मार्ग खोल देता है। शिव ने उसे एक तीसरा पैर दिया, जिससे वह फिर खड़ा हो सका, और पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। अब तुम समझ चुके हो कि सृष्टि शिव और शक्ति दोनों से है। भक्ति में किसी का अपमान नहीं। भृंगी ऋषि झुक गए, पहली बार शिव और शक्ति दोनों के चरणों में।